सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ौदा विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को सोनीपत के गोहाना में कहा कि बड़ौदा से जेजेपी और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी के निशान पर चुनाव लड़ा जाएगा। सीएम खट्टर ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि 54 साल में बड़ौदा में कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया और हम इसका हिसाब कांग्रेस से मांगेंगे। अब जनता ये माने कि मैं यहां का विधायक हूं। बड़ी मात्रा में यहां विकास कार्य हुए हैं और चल भी रहे हैं। सीएम खट्टर ने कहा कि मैं हुड्डा को जवाब देना चाहता हूं कि हमने यहां विकास कार्य किए हैं और करेंगे। यहां की जनता को निष्क्रिय विधायक चाहिए या सक्रिय विधायक, उन्हें ही फैसला करना है। इस दौरान सीएम ने सभी ग्रामीण विधानसभाओं के विकास कार्य गिनवाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गठबंधन को लेकर विपक्ष गलत भ्रांतियां फैला रहा है। गठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 10 साल तक केवल किलोई की याद आई, बड़ौदा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। आखिर चाहे उसको कह रहे हैं चुनावी जुमला है, इस चुनावी जुमले को इनको मौका किसी ने दिया? इन्होंने ही दिया ना। आखिर यहाँ की सड़कें, यहाँ की बिजली के सारे जितने लोगों के काम थे वो हमने पूरे किए, नहरी जितने काम थे वो हमने पूरे किए। यहाँ के 2-2 कॉलेज हमने खोलने की घोषणा की है, या हमने कॉलेज की बात की है, या हमने हैफेड की राइस मिल लगाने की बात की है, या हमने आईएमटी की बात की है, क्योंकि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले। अगर ये सारे काम इस समय वो करा देते, वो तो चीजों को घुमाते रहे, बिल्डिंग बना करके और छोड़ दी। भैंसवाल कला की बिल्डिंग जिसमें कॉलेज हमने घोषणा की, हो तो पहले से बनी हुई है, तो कॉलेज चलाने में क्या दिक्कत थी उनको? तो कितने ही कामों को अधूरा छोड़ा हुआ उन्होंने। इस इलाके में केवल वो एक ही बात कहते रहे कि ये मेरी अपनी कंस्टिट्यूंसी है। बड़ौदा और कलोई ये तो 2 आंखें हैं बराबर की। अरे 2 बराबर की आंखें हैं तो एक से ज्यादा देखना और दूसरे पर चस्पा लगा देना, ये किसने कहा था? कलोई जैसे काम यहां भी तो कर लेते। तो इसलिए जब ये सारा विषय आया तो हमने इन कामों की ओर ध्यान दिया है। अब यहां चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, सड़कें हो, आईएमटी हो, जितने काम शुरू हो गए हैं वो तो पूरे होंगे। लेकिन अपने को पता है कि चुनाव जब तक संपन्न नहीं होता तब तक नए काम का कोई टेंडर तो संभव नहीं है, वो उसके तुरंत बाद होंगे। और हम, जो कि हमारा 6 साल का जो रिकॉर्ड है, हमने जो कहा है वो किया है। जो नहीं कर सकते वो कभी नहीं किया, कहा ही नहीं उसको। ये मेरी रिकॉर्ड है हमारा। आजादी के बाद अधिकांश समय कांग्रेस की सरकारें रही हैं। प्रदेश की सरकार के नाते इस हलके में भी इन 66 के बाद लगभग 53-54 वर्ष हो गए हैं और कांग्रेस की सरकार के या कांग्रेस के ही विधायक ये सब बनते रहे हैं। अब हम जब चुनाव में जाएंगे तो निश्चित रूप से हम उनसे 54 वर्ष का हिसाब भी मांगेंगे। और हम 4 वर्ष में क्या करेंगे, ये बहुत सी जानकारियां पहले से हमने दी है। बल्कि जब से यहां के विधायक दिवंगत हुए, ये सीट खाली हुई, मैं एक दिन के लिए आया था तो मैंने उस दिन ये घोषणा की थी कि यहाँ के लोग अब ऐसा ना समझे कि हमारा कोई विधायक नहीं है। प्रदेश के मुखिया के नाते अब जब तक नया चुनाव होकर के विधायक नहीं चुना जाएगा तब तक मुझे अपना विधायक समझ लें। मैं यहां विधायक के नाते काम करूंगा और उसके बाद लगातार जो यहां के लोगों की अपेक्षाएं थी उसके हिसाब से हर विभाग ने यहां पर अपने अपने काम शुरू किए और बड़ी मात्रा में विकास के काम शुरू हो गए हैं।
पूरे हुए हैं जो चल रहे हैं। मैं कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस बात का जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा क्योंकि चुनाव सिर पर आ गया इसलिए आप करा रहे हैं। बहुत स्वाभाविक है कि जब उनके विधायक ने इतने समय तक आज तक यहाँ की चिंता नहीं की, तो उसके बाद जब मैंने घोषित किया कि मैं तब तक यहाँ का विधायक हूं जब तक नया नहीं चुना जाता, तो ये काम कराना हमारा फर्ज है, हमने कराया है। और निश्चित रूप से जनता को ये हम बताएंगे भी, ये मैसेज भी देंगे कि यहाँ का विधायक कैसा होना चाहिए, आपको काम कराने वाला चाहिए या निष्क्रिय चाहिए। अगर आपको काम कराने वाला विधायक चाहिए तो 4 साल में आप उसकी पहचान करके ऐसा ही विधायक चुने जो आपके कामों को इस गति से करा सके। प्रोक्योरमेंट का जहां तक विषय है, एमएसपी प्रोक्योरमेंट, पैडी, ये ठीक है कि शुरू में 4-5 दिन ये तकलीफ आई है, क्योंकि सिस्टम्स नए होते हैं तो उसमें कुछ टीदिंग प्रॉब्लम जिनको कहते हैं वो आती है, तो आई है। लेकिन सब ठीक हो चुका है, सारे सॉफ्टवेयर का जो समस्या थी वो ठीक हो चुकी है। कूपन भी पर्याप्त संख्या में दिए जाने लगे हैं। जो बिना कूपन के बाहर आ गए थे लोग, उनको सबका खरीद लिया गया है। आगे सबको फोन करके कि कब वो लेके आने वाला है, उसी दिन उसका नंबर लगा के उसको ले लेंगे। 25% कूपन आढ़तियों को दे दिए हैं कि आप, लगता है कोई किसान ऐसा है जिसको टाइम से कूपन नहीं मिला, तो आप उसको कूपन दे सकते हैं, तो ये छूट भी उनको दे दी है। पैडी 15 लाख मीट्रिक टन अभी तक मार्केट में आ चुकी है, 11 लाख मीट्रिक टन खरीदी जा चुकी है। और इस बार मुझे लगता है कि हमारी जो प्रोक्योरमेंट है पिछले साल से कुछ कम होगी, क्योंकि पिछले साल बहुत सी प्रोक्योरमेंट बाहर के प्रदेशों से ज्यादा हुई थी। इस बार मिलर्स को कह दिया गया कि आपने हमें जो यहाँ का धान है हम जो देंगे उसी का चावल हमको बना के देना है, उधर बाहर से ला करके यहाँ फर्जी बिल से नहीं देंगे। थोड़ी नाराजगियां इस कारण से भी, हम व्यवस्थाओं सुधार रहे हैं। व्यवस्थाएं जब व्यवस्थाएं सुधारेंगे तो भाई जिसके ऊपर जिसका टकराव होगा हित का, वो एक बार तो कहेगा। लेकिन हम तो सुधार रहे हैं और डंके की चोट से कह रहे हैं कि सुधारेंगे। अगर पहले किसी ने नहीं सुधारी और बिल्कुल यानी जिसको कहते हैं कि सेट द इविल्स अंडर द कारपेट, कि बुराइयों को कारपेट के नीचे धकेल दो, हम वो नहीं करेंगे। हर समस्या का समाधान ये मनोहर लाल की सरकार करेगी।